चल रही। हाँ भाई जब वही पे लगाए। अरे नहीं इस साइड फसल जात पॉलिसी ताली लगवाया तुम ताली
खलीसलार मंडल अध्यक्ष कौन जाने का लगा है बड़ा लगा है। गाना बजान देते म्यूजिक में चलते
पेड़ की जगह आ रही ना। ठीक है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सद्गुरु बाबा स्थान की। हमारे बीच में सावन के द्वितीय सोमवार के पावन दिन पर हमारे ग्राम पंचायत के जीआरएस श्री हरि सिंह जी के द्वारा शिव जी का अभिषेक का आयोजन किया गया। उसमें हमारे सम्मानीय विधायक जी का आगमन हुआ। उसी कार्यक्रम में सम्मानीय विधायक जी के द्वारा सामुदायिक भवन के लिए 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी, जिसका लोकार्पण हमारे ग्राम की सरपंच महोदया श्रीमती तारामृत सिंह जी, सम्मानीय विधायक जी, सम्मानीय मंडल अध्यक्ष जी और सम्मानीय सभी उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया। सभी भजन अखाड़े के युवा कलाकारों के लिए हरि सिंह जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। भैया को बहुत बहुत और भजन अखाड़े की नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए स्टोर भेंट करके 101 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की। और 101 रुपए और स्टॉल सम्मानित हरि सिंह जी, बहुत बहुत आभार। इसी बीच हमारे ग्राम पंचायत डूंगा में हमारे क्षेत्र के चहेते हम सभी के सुख दुख में सहयोग प्रदान करने वाले सम्मानीय विधायक जी श्री राकेश गिरी जी से हम अनुरोध करते हैं कि आए और उपस्थित सभी भक्तबंधुओं को आज सावन के पावन अवसर पर अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ में संपूर्ण भारत देश में
कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उसके बारे में भी हम सभी को बचाव के संबंध में अवगत कराने की कृपा करें। साथ में हम निवेदन करते हैं अपने क्षेत्र के हम सभी के मार्गदर्शक सम्मानीय विधायक जी श्री राकेश गिरी जी आए और हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। सम्मानीय विधायक जी। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ उपस्थित विराजमान भगवान भोले के श्री चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित माताओं बहनों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। इस ग्राम की सरपंच महोदया अमृत चाचा जी, अनिल जी और हमारे साथ आए भाई सुनील जी, हरप्रसाद कुशवाहा जी, भज्जू लोधी जी, प्रवीण नामदेव जी, रजक जी और समस्त ग्रामवासियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी को प्रणाम करता हूं। आज सावन सोमवार के इस पवित्र दिन, चूंकि हम लोग तो कोरोना की वजह से घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं और टीकमगढ़ में 2-4-10 लोग रोज कोरोना के निकल रहे। एक दिन तो 70 लोग निकले इकट्ठे एक साथ। टीकमगढ़ नगर की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, खराब है। लेकिन जैसे ही पता चला कि धार्मिक आयोजन है तो मैंने सोचा कि चलो एक कागजोपन काम भी हो जाएगा, आप सबके दर्शन भी हो जाएंगे, भगवान भोले का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और जब हम घर से निकल रहे थे तो हम अपने जीना उतर रहे थे तो समय मन में हुई कि आज हमने नींबू पानी नहीं पिया, और नींबू मिल जाता तो पेट ठीक रहता। घर में तो नींबू पानी नहीं पी पाए, जैसे इधर आया लेकिन हमें नींबू पानी मिला तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि मन में जब जो भी जीवन में व्यक्ति भाव रखता है तो भगवान उसकी पूर्ति करता है। मन में भाव था कि आज कुंडलेश्वर भी जाए, नहीं जा पाए। अभी डॉक्टर साहब से पूछा मंदिर चले, बोले मंदिर बंद है। तो यहाँ आए तो राम नाम की लिखी बेलपत्र जब मिली तो हमारी लक्ष्मी भोले की बहुत बड़ी भक्त है। तो बोले हजारों पुण्य अगर राम का नाम लिख के बेलपत्र चढ़ा दिया तो समझ लो जीवन उद्धार हो गया। तो हम यहाँ आए तो इतनी सारी बेलपत्र राम राम लिखी और वो चढ़ाने का हमें सौभाग्य आप सबने दिया है। उसके लिए मैं आपको हृदय से और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब दिन दुनी उन्नति करें, प्रगति करें। और चूंकि जैसा गाँव वैसे ही नाम, हम जब यहाँ आते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता है कि हम किसी अनजान जगह पहुँचे हैं। ऐसे लगता है जैसे अपने घर में आए हैं। सबके चेहरों की मुस्कुराहट बताती है कि मेरे प्रति कितना स्नेह और प्रेम है। ऐसा ही स्नेह और प्रेम आप सबका हमारे लिए बना रहे। अभी बात आपने सामुदायिक भवन की थी तो जो मुझसे राशि बनी मैंने दी, और भी जो गांव के लिए राशि की आवश्यकता होगी आप लोग हमें बता दें, और भी हम जो भी राशि की बात होगी उस गांव के लिए हम दे देंगे। और अभी एक हैंडपम्प की बात आई है राजापुर में, तो उसके लिए भी हम चाहे विधायक निधि से लगे चाहे पीएचसी से हैंडपम्प ही लग जाएगा। और भी कोई काम हो तो वो बता दो। जब तक है राकेश गिरी आप लोग टेंशन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कोरोना तो फिर दूर दूर तक नहीं थे आ सकत वो कोरोना से, लेकिन सावधान रहने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग उससे गुजर रहे हैं। कोरोना ऐसी बीमारी है कि यदि एक बार छू भी ले तो लग जाती है और बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आप सबसे अनुरोध है कि शहर में कम से कम जाने का प्रयास करें, दूरी बनाकर एक दूसरे से मिलते रहें। कई लोग शहर के लोग आते हैं, क्योंकि अभी गांव में कोरोना नहीं फैला है, लेकिन धीरे धीरे संभावना फैलने की, इसलिए आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जब भी खाना खाने को बैठे दिन में 2-4 बार साबुन से हाथ तो जरूर धोते ही रहे। आसपास में भी सफाई रखें और मास्क का भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उपयोग करें।
क्योंकि जो टीकमगढ़ में विस्फोटक स्थिति है तो हम लोग देख रहे हैं, इतनी घबराहट होती है कि यदि एक व्यक्ति को घर में हो गया तो पूरा घर ग्रसित हो जाता। और अभी जो मृत्यु हुई कोरोना से तो उनके परिवार वालों को भी नहीं देते हैं। मतलब यदि किसी को कोरोना हो जाए तो परिवार वाले ना मिल सकते, ना देख सकते, ना इलाज करा सकते। जो इलाज कराना जाएगा वो बीमार हो जाएगा। इसलिए आप सब कोरोना में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, कोशिश करें कि घर में रहें। अब ये 2-4 महीने का और आप सबके बीच में संकट है और भगवान चूंकि यहाँ तो भोले विराजमान है, आप सब उनकी भक्ति कर रहे हैं। और गांव में तो इसलिए है ना कि लोगों की जो अंदर की प्रतिरोधक क्षमता है वो शहर वालों से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए गांव में तो इसकी संभावना नहीं कि बीमारी आ जाए, लेकिन फिर भी जो 60 साल के ऊपर है वो बीमारी उन लोगों पे हावी हो जाती है जिनके शरीर में ताकत नहीं है, रोग को झेलने की क्षमता नहीं है। इसलिए ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो विशेष तौर से इस महामारी का बचाव करें, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। आज मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए मैं सरपंच महोदय, अमृत चाचा जी, उनके परिवार का और यहाँ उपस्थित पूरे क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ कि जो भी आप मांगेंगे, क्योंकि विधायक आप सब ने मनाया है, हम जो वोट ही मांगने नहीं आ पाए फिर भी यहाँ से जीते, तो हम तो आपके ऋणी हैं, आभारी हैं, सदा रहेंगे। जैसे ही आपने बिन मांगे हमें वोट दिया, आप तो हम बताते जाओ कि इसके लिए इतना पैसा चाहिए, हम देते जाएंगे, मना कभी नहीं करेंगे। और स्वास्थ्य की भी हम लोगों को विधायक निधि मिलने वाली है। पानी के लिए भी ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी अपन पूरा प्रयास कर लेंगे, हो भी जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है तो सरकार अपनी आ गई है, बस कोरोना की वजह से संकट में है, सरकार फंड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सारी समस्याएं हल होंगी। और जो भी आप लोग हमें काम बताएंगे निश्चित तौर पर हम उसको करेंगे। आप सबका इसमें इसी प्रकार बना रहे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक जी। निश्चित तौर पर जो हम सबकी आशाएं हैं, जो हम सबके काम हैं, वो आपने अपने कर्तव्यों के ढंग से पूरे किए और भी आशा जो है उस पर खड़े उतरेंगे।